आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2 रोजा कौमी सतही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्क्लेव आईपी यात्रा का आज किया इफ्तिताह। डीजीपी ने कहा, किसी भी तरह के उस बयान जिसमें किसी के जज्बात को ठेस पहुंचती हो उसकी गहराई से जांच की जाएगी और कसूरवारों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। कश्मीर के बालाई इलाकों में रिकॉर्ड की गई ताजा बर्फबारी, कल से मौसम में बेहतरी की तवक्को। और जम्मू यूनिवर्सिटी में मुनक़दा 31वीं जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप हुई इख्तिताम पज़ीर। लड़कों में जम्मू कश्मीर और लड़कियों में यूपी की टीम रही चैंपियन। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में 2 रोजा कौमी सतह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कॉन्क्लेव आईपी यात्रा का इफ्तिताह किया है। ये एमएसएमई की वजारत, पीएचडी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक मुश्तरका कोशिश है ताकि आईपीआर के बारे में बेदारी पैदा की जाए और जिद्दत और इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने में इसके अहम किरदार को यकीनी बनाया जाए। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि आईपी यात्रा कॉन्क्लेव एमएसएमई इख्तिराकारों और स्टार्टअप्स के लिए आईपीआर के मुख्तलिफ आलात जैसे जीआई टैग्स, पीनेट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स को अपनी तजारत और कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए मौसर तरीके से इस्तेमाल करने की रहनुमाई करेगा। पता है कि वर्तमान आर्थिक जगत के महत्वपूर्ण विषय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर पर 2 दिवसीय कॉन्क्लेव आईपी यात्रा का आयोजन आप सबने मिलकर किया है। मुझे विशेष रूप से इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप सबने मिलकर इस आयोजन में एक टेक्निकल सेशन आईपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समर्पित किया है। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसकी शुरुआत हो चुकी है। जहां 2013-14 में देश का कुल पेटेंट रजिस्ट्रेशन मात्र 4277 था, वहीं इस फाइनेंशियल ईयर में यह संख्या बढ़कर के 41,000 पेटेंट रजिस्ट्रेशन के आंकड़े को पार कर चुकी है। आज अनेक इंटरनेशनल स्टडीज ने इस बात को साबित किया है कि ऐसी मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनके पास स्वयं का आईपीआर है और वो विशेष कैटेगरी में ऑपरेट कर रही हैं, उनका रेवेन्यू जनरेशन सामान्य कारोबार में जुटी कंपनियों से 20 से 30% ज़्यादा है और कुछ मामलों में वो अन्य समान स्वरूप वाली कंपनियों की तुलना में 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। अनेक अध्ययनों ने, स्टडीज ने इस बात को प्रमाणित किया है कि छोटे छोटे देश जिन्होंने आईपी माने बौद्धिक संपदा पर विशेष ध्यान दिया, उनकी इकोनॉमी निरंतर बेहतर होती गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर सवेन ने आज कहा है कि उन बयानात, चाहे वो आज़ादी के इजहार और इख्तिलाफात राय के तहत आते हैं या तशद्दुद को बढ़ाने की साजिश से मुंसलिक हों, उनकी तहकीकात की जाएगी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि इस तरह के बयानात की छानबीन की जाएगी। डीजीपी मौसूफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती के और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के बयानात के बारे में एक सवाल का जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह ने निशानदेही की है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के कुछ मामलात में बयानात और तशद्दुद के दरमियान कायम ताल्लुक हुआ है और अदालत ने इसे कबूल किया है कि कानून के रखवाले के हिसाब से जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर पूरी अमल से अपना फराइज अदा करेगी। सड़क के ऊपर इसको फैला के इस पे दंगा फसाद करने के लिए कोशिश करके भाईचारा को बिगाड़ने की कोशिश करने के पीछे कतई जो इसमें शान को उसी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है। यह हम पर छोड़िए और यकीन रखिए, हमने केस जैसे रजिस्टर तुरंत करा है और उसको लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाएंगे और इसके आड़ में आप दूसरे एलिमेंट्स को कूदने ना दीजिए। मुझे याद है कि मैं कहीं ये चीज़ भी कहा था कि मेरे जम्मू कश्मीर की जो यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, बिजनेस करने वाले हैं,
काम करने वाले हैं, जो रहते हैं बाहर जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान में किसी भी कोने में, उनका सेफ्टी सिक्योरिटी भी जम्मू कश्मीर पुलिस की एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है। वो तभी हम निभा पाएंगे जब हम कानून को बराबर एक निष्पक्ष रूप से, बगैर तरफदारी करते हुए, जब हम उसको यहां पे भी लागू करेंगे। हमने एक तय किया है 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक सरसरी तौर पे एक कानून लाएंगे जिसमें किसी किस्म भी कंटेंट, मैसेज, वीडियो, ऑडियो जिससे कम्युनल सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगा या किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, वो चाहे टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क की तरफ से हो या शरपसंद अनासर की तरफ से हो, ऐसे मैसेजेस को पोस्ट ही करना, ऐसे वीडियो को पोस्ट ही करना जो है वो कानूनन जुर्म हो जाएगा। पोस्ट करने वाले को हम जरूर कानून के दायरे में लाएंगे और उसको फॉरवर्ड करना, उसको शेयर करना भी कानूनन जुर्म हो जाएगा। कोई अगर ये कहे कि साहब मैं तो इनोसेंटली, मुझे किसी ने भेज दिया, मैं क्या करूं, तो उसकी जवाब में ये रहेगा कि साहब आपको, आपकी बगैर इजाज़त के अगर किसी ने इस तरीके की ऑब्जेक्शनेबल वीडियो, ऑडियो, मैसेजेस, टेक्स्ट भेजा तो आपने उसको तुरंत नज़दीक से नज़दीक पुलिस थाने में जाके कह सकते हैं कि साहब मैं नहीं चाहता था कि ये मेरे फ़ोन में आए, ये पता नहीं कहाँ से किसने भेजा है, मैंने इसको अपने हिसाब से पोस्ट नहीं करा है, आप ये इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से दे दीजिएगा, आप इसके बाहर हो जाएंगे, आप क्रिमिनल लाइबिलिटी के बाहर हो जाएंगे। पर उसके आगे अगर आप जानते हैं कि ये वीडियो, पोस्ट, मैसेज, टेक्स्ट, ऑडियो एक माहौल को ख़राब करने वाला किसी टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क का है या कोई अनाशर है ऐसा जो इसमें दंगा फसाद कराना चाहता है या पैगंबर साहब का जैसे इज्जत को ठेस पहुंचाने वाला काम करता है, कम्युनली सेंसिटिव चीज़ों को पोस्ट करता है। मशहूर सियाहती मकामात बशमुल गुलमर्ग और दूधपथरी में आज ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई है जिससे दर्जा हरारत में कमी दर्ज की गई है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी दी है कि बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मुख्तार ने कहा है कि कल दोपहर से मौसम बेहतर हो जाएगा। दरियासना जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में रात के दर्जा हरारत में बेहतरी आई है और कम अज कम दर्जा हरारत 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी में मुनक़दा 31वीं जूनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में जम्मू कश्मीर के लड़के और यूपी की लड़कियां चैंपियन रही हैं। चैंपियनशिप का इफ्तिताह 27 नवंबर 2023 को हुआ था और आज यानी 30 नवंबर 2023 को इख्तिताम पजीर हुई है। लड़कों के जुमरों में ग्रैंड फाइनल में जम्मू कश्मीर ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 65 रन स्कोर किए हैं। जवाब में गोवा हदफ का ताकुब करने में नाकाम रही और इस तरह जम्मू कश्मीर 31 रन से फतह बनकर उभरा, जबकि राजस्थान और यूपी ने मुश्तरका तौर पर चैंपियनशिप में तीसरा मकाम हासिल किया है। लड़कियों के जुमरे में यूपी की लड़कियों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 65 रन स्कोर किए हैं। जवाब में जम्मू कश्मीर की लड़कियां हदफ का ताकुब करने में नाकाम रही और इस तरह यूपी 36 रन से फतह बनकर उभरा है। चैंपियनशिप की फाइनल अवार्ड तकरीब के मौके पर टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी इमरान अहमद लारी ने टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के दीगर ओहदेदारान के साथ टीमों और खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और मेडल्स तकसीम किए हैं। The presentation ceremony, we would like to present a moment notes to the officers of the Federation. Farooq Ahmed Sanlu, Farooq Ahmed
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अमली तौर पर एम्स देवघर झारखंड में 10,000 जन औषधि केंद्र का इफ्तिताह किया है और 25,000 जन औषधि केंद्रों को खोलने की मुहिम का आगाज किया है। इस सिलसिले में नोडल ऑफिसर जन औषधि रिफत नजीर की मौजूदगी में सीडी अस्पताल श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। नेतृत्व में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ है अब 1,60,000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर है। इतना ही नहीं, गरीब और मध्यम वर्ग को बीमा और हमारे पास काफ़ी बेनिफिशरीज हो गए हैं और आज तक हमने करीब इस साल में। हाँ जी, मैं रिफत नज़ीर हूँ, नोडल ऑफिसर PMBI जम्मू कश्मीर के लिए। तो आज हमारे लिए ये बहुत बड़ा इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज 10,000वां जन औषधि केंद्र इनॉग्रेट कर चुके हैं देवबंद झारखंड एम्स में। और आज से ही हमारा नया लॉन्च जो हुआ है 25,000 जन औषधि केंद्रों का है। 10,000 कंप्लीट हो गए हैं। नाउ द नेक्स्ट माइलेज इज़ 25,000। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात करें, आज की डेट में हमारे पास करीबन 240 जन औषधि केंद्र चल रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर फार फ्लंग बेल्ट्स सारे कवर हो चुके हैं और आने वाले टाइम में मार्च तक हम करीबन इंशाल्लाह 300 जन औषधि केंद्र का हमारा टारगेट है जो पूरा करेंगे। और जहाँ तक हमारे लोगों की बात है, पेशेंट्स की बात है, उनको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है बिकॉज़ यहाँ पे रेट्स जो हैं रेगुलेटरी हैं, 60 to 90% रेट वेरिएशंस हैं। और सेकेंडली क्वालिटी इज़ एश्योर्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ फ्रॉम WHO GMP सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी गवर्नमेंट तो अभी हमें बहुत सपोर्ट, वी आर गेटिंग गुड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फ्रॉम हेल्थ अथॉरिटीज़ एंड इवन फ्रॉम द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑल्सो, जिनके साथ भी हम अभी जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं, खोलने जा रहे हैं। करीब 50 जन औषधि केंद्र उनकी भी कंप्लीशन हम कर देंगे। और जहाँ तक पब्लिक की बात है, पब्लिक भी हमारे पास आ रही है। काफ़ी भरोसा हो गया है इन 14 सालों में, काफ़ी भरोसा हो गया हमारी जन औषधि पे, हमारी मेडिसिन्स पे। और हमारे को डॉक्टर्स का भी शुक्रिया करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लोगों का भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हम पे भरोसा किया और आगे आए। और इस साल में जो हमने करीब 32 करोड़ का जन औषधि मेडिसिन हमने सेल किया है इस साल में, अप्रैल से लेके आज तक 32 करोड़ हम कर चुके हैं, लोगों को मेडिसिन दे चुके हैं। राष्ट्रीय सेवा संगठन परिवार ने आज शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के मखदूममारी इलाके में वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया है, जिसमें दर्जनों कारकुनान ने शिरकत की है। मीटिंग की सदारत राष्ट्रीय सेवा संगठन परिवार के कौमी जनरल सेक्रेटरी माजिद मीर ने की है। इनके साथ जिला सदर बांडीपुरा मोहम्मद अब्दुल्ला खान, यूथ जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर मुबशर शाह, जम्मू कश्मीर के सदर लियाकत अली, जनरल सेक्रेटरी फारूक अहमद और पार्टी के दीगर रहनुमा मौजूद थे। अहले इलाके ने कायदीन को इलाके के मसाइल से आगाह किया है। यहाँ कायदीन ने उन्हें यकीन दिलाया है कि हर मसले को LG इंतजामिया और पार्टी के दीगर सीनियर कायदीन के सामने उठाया जाएगा। तबके हैं, पसमानदा तबके हैं, उनकी देख रेख करनी है। यानी कि आज तक जो 70 सालों में यहाँ लोगों ने भुगता है, आपने भी खुद देखा होगा, जो मीटिंग हमने यहाँ पे की, सबने अपने अपने मसले मसाइल रखे। तो खासकर आज हम यहाँ आए हैं बांडीपुरा में। अगर यहाँ पे 50 से 100 बंदे जमा हो गए, लेकिन ये किसी मकसद से जमा हो गए। जब तक इन पे कोई आफत न बीती है, ये 70 सालों में इन्होंने जो देखा है, जो भुगता है इन्होंने, आज ये हमारे पास आए यहाँ पे अपने मसाइल लेके। इंशाअल्लाह रहमान हम दुआ करते हैं कि RSS परिवार जो भी सब जगह पे एक्टिव है, पूरे JNK में भी ज़्यादा है, लगभग हमारे 11 लाख एक्टिव मेंबर्स हैं अभी। तो हम कोशिश करेंगे, ये वादा तो नहीं कर सकते क्योंकि 70 साल तक हमने खाली वादे सुने जो सारे खोखले निकले, लेकिन हम वादा करते हैं कि इनको मैंने अल्टीमेटम दिया है, 15 दिन में इनको मैंने 5 काम बोले। 15 दिन में इंशाअल्लाह रहमान मुझे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब, हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हर टाइम हर मुश्किल घड़ी में RSS परिवार का साथ दिया है। और मैं मोदिबाना गुजारिश करता हूं उनको कि जो मसले मसाइल है, यहाँ पे पानी का मसला है, यहाँ पे वाटर प्लांटेशन इनका जो प्रोजेक्ट बना हुआ है 2004 में, लेकिन अभी तक इनके घर तक पानी नहीं पहुँचा है। पहले मसला हो गया वो
अगर वो 2004 में बना है तो फिर उस टाइम वो पैसा क्यों उसमें उन्होंने सर्व किया, क्यों जुल्म किया है गवर्नमेंट के पैसों को, तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा सबको। क्योंकि आपने खुद देखा है कि बांडीपुरा सब डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे पूरे हमारे कश्मीर वैली में 10 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें बांडीपुरा बहुत ही मखसूस है। मखसूस इस हिसाब से यहाँ के लोगों के इखलाक, इनका तहजीब तमद्दुन वो सबको पसंद है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जो इनके मसले मसाइल है, यहाँ पुल का मसला है, जो अभी इन्होंने बोला यहाँ पे जो पुल बना हुआ है लकड़ी का बना हुआ है, जो जब पानी ज़्यादा आता है तो वो वहाँ से गिर जाता है। तो इंशाअल्लाह रहमान फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और जो हमारे हेड है एडमिनिस्ट्रेशन के और जो आरएसएस परिवार के हेड है जो दिल्ली में बैठे हैं, उन तक भी ये बात पहुंचाएंगे। और ख़ासकर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका हम प्रचार कर रहे हैं कि जो सिक्किम में उन्होंने 240 लागू की है JNK में, घर घर पहुंचाने में हम उनका सहयोग कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि जो मेरी गरीब माँ है, जो मेरा गरीब भाई है, या कोई और विकलांग जो होता है, हैंडीकैप्ड होता है, उन तक पहुंचाने के लिए इंशाल्लाह हम अपनी जान पे खेल के भी इनके जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश। सोपुर कस्बे में मौसम में तब्दीली देखी जा रही है और आज वहां बारिश से ठंड में मजीद इजाफा दर्ज किया गया है। हालांकि वहां के लोग अभी सर्दी का खैर मकदम करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। कि लूकन वन मतलब या पावर पे सप्लाई तो इथे पे आब सप्लाई पे लूकन बहुत गर्म गि चीज घरों में कहें, लूकन या खाने खुद मिलान चीज इत पे मजूर करा वन तो तस अके चीज गरस खानवान, मगर ये जन वुचान गाटो पे तमुल कि 5 किलो मिलान अकिस अयालस, सह कित पे पकना इन हालात में पन घर। तो इत पे अचानक ये मौसम खराब गो, रूद पे अकुई फायदे कि जमींदार अमे वा थोड़ा राहत, मगर अक्सर अगर वो यह गो बेवक्त बारात क्या लूकन कह तैयारी अमे वन खुद गवर्नमेंटस पन सहूलियत फराम कर मिसल गैस तो बे राशन खास कर ख्याल थवन, ताकि लूकन इन हालात में मिलो लूकन कह राहत चुन। ये अक्सरियत गरीबन मजूरन मार्केटस मज वुचान ये अक्सर मार्केटस मज फुटपाथ पे रूद मज बे तम गर तम क्या खान तो तम कत आनन, यह गवर्नमेंटस सोचन गरीबन हूँ। तो इसलिए गसन प्रत कह चीज गई फराम बे मुनासिब रेटस मज स्कॉड यह करान रेटन मतलब फूड स्कीम सह बाजरस मार्केटस में फेर, ताकि महंगाई अचानक इन चीजन की गरीब बेचार ज्यादा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज जिला डोडा की पंचायत जोधपुर बी में एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसरान ने शिरकत की है और अवाम को हुकूमत की जानिब से उनकी फलाह बहबूद के लिए मुतारिफ कराई गई स्कीमों से वाकिफ करवाया गया है। साथ ही लोगों से इन स्कीमों का फायदा हासिल करने की अपील की गई है। इस प्रोग्राम से बड़ी तादाद में अफराद मुस्तफीद हुए हैं। यही समय है और मुल्क के तरक्की के सफर में यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक तरह से मुल्क के नादारों को, मुल्क की माओ और बहनों को, मुल्क के नौजवानों को, मुल्क के काश्तकारों शेड्यूल्ड था और ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसमें डेट वाइज हर पंचायत में रखा गया था, जिसमें आज हमारी पंचायत का जो शेड्यूल में डेट थी तो उसी हिसाब से हमने लोगों को यहाँ पर बुलाया था। लोगों को हमने काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह दिखाए तो डेवलपमेंटल कामों पे और जो हमारे अपने ये रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट के बारे में जितना भी हमारे कोशिश की लोगों तक पहुँचाने की, लोगों को समझाया और काफ़ी सारे लोगों ने इसमें
पार्टिसिपेट किया। तो हमने पूरी अपने जो जितने भी लोग थे, डिपार्टमेंट्स के लोग थे, उन्होंने भी बताया। और ये जो मैक्सिमम इस काम को जो ये तो सारा डेवलपमेंट के ऊपर ही जितना भी था, तो गाँव के डेवलपमेंट के लिए ही जो भी आज का प्रोग्राम था तो उसी पे निर्भर था। सर इसमें मेडिकल कैंप लगाया गया, जो कि आपने देखा होगा यहाँ बहुत सारे लोग चेकअप वगैरह कर रहे हैं, फ्री मेडिसिन वगैरह यहाँ से मिल रही हैं। तो लोगों को यहाँ ये सहूलियत और काफ़ी हेल्थ का जो यहाँ है तो काफ़ी अच्छा रोल रहा है, पहले से ही अच्छा योगदान रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट का। सर जिसको वो तो एक काम पहले ही थी कि हम भारत देश को, जो हमारा भारतवर्ष है, तो हम उसको बढ़ चढ़ के हमारा योगदान रहेगा, आगे लेने में हमारा योगदान रहेगा, चाहे वो किसी भी किस्म का कोई भी फील्ड हो। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर जम्मू कश्मीर ने अतल डुल्लू को जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी है। 1999 बैच के IAS ऑफिसर अतल डुल्लू इसी महीने के आखिर यानी आज से मौजूदा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की रिटायरमेंट के बाद चार्ज संभाल लिया है। अंजुमन के सदर GR गिलानी, नायब सदर अब्दुल अहद बिंद्रू, जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फर गनी ने अतल डुल्लू को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी की बात है कि आला तजुर्बेकार मुंतजमीन को तमाम अहम इंतजामी कुर्सी पर तैनात किया गया है। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सबको दोष होने वाले चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को शानदार कैरियर के लिए मुबारकबाद पेश की है। मैं ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से श्री अटल डुल्लू जी को दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्हें आज जम्मू कश्मीर ड्यूटी का चीफ सेक्रेटरी का अहदा संभालने का उनको ऑर्डर दिया गया है और वो आज से हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं। वर्किंग फोर्स में एक उम्मीद और रोशनी की किरण जागी है कि हमारे यहाँ की जम्मू कश्मीर के सन्नत स्वाहिब हमारे जम्मू कश्मीर के ही बाशिंदे हैं वो, और उन्होंने आज हमारे जम्मू कश्मीर ड्यूटी के बतौर चीफ सेक्रेटरी का अहदा संभाला है। और वर्किंग फोर्स में ये एक उम्मीद है कि जितने भी हमारे देना हल मसाइल पेंडिंग है पिछले कई सालों से, अटल डुल्लू जी उनकी तरफ ध्यान देंगे। जिस तरीके से उन्हें मुख्तलिफ कैपेसिटीज में रह के मुख्तलिफ महकमाजात में बड़ा इनकलाबी काम किया है, बड़े इनकलाबी इकदाम उन्होंने उठाए हैं। खुसूसी तौर पर उन्होंने एग्रीकल्चर में या हेल्थ में या और दूसरे महकमाजात में, जंगलात में उन्हें बहुत अच्छा काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे मसाइल है, खुसूसी तौर पर जो हमारे आरजी वर्करान है, उनके लिए मिनिमम वेज एक्ट की जो पॉलिसी है वो मरतब वो करवाएंगे। और साथ में मुझे उम्मीद है कि 1 तारीख को वो ओहदा संभालते ही हमें 4% डीए जो है वो वागुजार करेंगे। इस तरीके से हमारे पे इनाम लिस्ट पिछले कई सालों से जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी है, खुसूसी तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ विंग्स में वो पे इनाम लिस्ट वो दूर करेंगे। और जो महकमा सोशल वेलफेयर में हमारे सुपरवाइजर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के जो इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट आउट करेंगे, और जितने भी हमारे इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे। हम एक बार फिर आपके माध्यम से अटल डुल्लू जी को चीफ सेक्रेटरी का अहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हजरात और सिविल सोसाइटी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का मुतालबा किया है। वकील हजरात ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में मौसम सरमा और मौसम गर्मा में छुट्टियों में इम्तियाजी सलूक जारी है। उनका कहना था कि कश्मीर की तरह जिला राजौरी और पुंछ के कुछ हिस्सों में सर्दी की लहर जारी है, मगर वहां मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान नहीं किया गया है, जो कि इस इलाके से बड़ी ज्यादती है। ये एजाज खान साहब हैं, ये भी हमारे फार्मर बार जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। ये हमारे सीनियर एडवोकेट जावेद कुरैशी साहब हैं, उनके साथ नासिर साहब हैं हमारे एडवोकेट, और उसके साथ हमारे शहीद वसीम साहब हैं जिन एडवोकेट भी हैं, और उनकी एक पीर पंजाब यूथ पार्लियामेंट की NGOs के वो चेयरपर्सन भी हैं। मेरे साथ ही पीछे एडवोकेट उमर साहब हैं और दूसरे हमारे सिविलियंस हैं। तो हमारे पास डिफरेंट जो हैं लोगों के जो है थे यहाँ पर पेरेंट्स, खासकर जो पेरेंट्स हैं वो आए थे, उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि कश्मीर में इस वक्त अब तो 8वीं तक जो है वहां पर छुट्टियां कर दी गई हैं उन बच्चों को, और जो 9वीं से लेकर 12वीं तक उन्होंने 10 के बाद छुट्टियां का जो है अनाउंस किया है। आज तक जम्मू कश्मीर में हमेशा यही हुआ है कि जब भी छुट्टियां वेकेशंस होती हैं, विंटर हो समर हो, वो सबके लिए बराबर होती हैं। जब भी आज तक होता रहा, क्योंकि जम्मू डिवीजन में सिर्फ पूंछ डिस्ट्रिक्ट है, राजौरी का कुछ पार्ट है, रामबन है, किश्तवाड़ है, भद्रवाह है। तो कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट टाइम डिस्क्रिमिनेटरी कानून क्यों लाया गया है कि कश्मीर में आपने अनाउंस कर दिया छुट्टियां। अच्छी
बात की कश्मीर की पेरेंट्स की डिमांड्स थी, क्योंकि वहां पर ठंड भी थी और ठंड यहां पर भी है। अगर आप यहां पर कैमरा लगाएंगे, यहां पर देखेंगे पीर पंजाल की तरफ इस पर बर्फ पड़ी हुई है, तो आप मुझे बताएं वहां पर 2-2 फुट 3 फुट बर्फ जो पड़ी हुई है, शिफैया यहां के नजदीक है सुरनकोट से, क्या शिफैया के क्लाइमेट सुरनकोट के क्लाइमेट में कोई फर्क है और थना मंडी के क्लाइमेट में कोई फर्क आता है? आप देखें लोरन के आगे टंगमर्ग है और गुलमर्ग है, वहां पर बच्चे ठंडे हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वैली के बच्चे भी हमारे हैं, उनको आपने दिया, अच्छी बात की। अगर उनको इन्फेक्शन हो रहा था तो क्या यहां पर जो है इन्फेक्शन नहीं हो सकता बच्चों को? यहां पर क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकता है? शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसकी क़यादत करते हुए पार्टी यूटी सदर मनीष साहनी ने लद्दाख के मामलात के अजाले के लिए दाखिला वजारत की जानिब से शुरू किए गए बातचीत के अमल का खैर मकदम किया है। साथ ही उन्होंने इस तरह का अमल जम्मू कश्मीर में भी शुरू करने की अपील की है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और यहाँ की आवाम से किए गए दावों को अमली जामा नहीं पहनाया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने और जमहूरी अमल शुरू करने की भी हुकूमत हिंद से अपील की है। जो उनकी राज्य का दर्जा देने की मांग है, आरक्षण देने की मांग है नौकरियों में, उनको लेकर जो सकारात्मक रुख केंद्र सरकार की तरफ से अपनाया गया है, जो गृह मंत्रालय द्वारा बातचीत का दौर शुरू किया गया है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे उस दौर का स्वागत करती है। इसके साथ ही हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार आखिर कब तक चलेगा। देखिए, केंद्र सरकार का 2 साल का कार्यकाल खत्म होने को है। हमारे साथ जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, देश की आवाम के साथ केंद्र की बीजेपी सरकार ने वादा किया था अखंड भारत का, अखंड जम्मू कश्मीर का, आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर का, मगर 9.5 साल का कार्यकाल पूरा करने को है मोदी सरकार, तो आज भी पीओजे जो है वो पाकिस्तान के साथ बना हुआ है। अखंड भारत का, अखंड जम्मू कश्मीर का जो वादा करते थे, 4.5 साल पूर्व जम्मू कश्मीर को केंद्र लेह लद्दाख हमारे से अलग कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो जम्मू कश्मीर के वादों को कब पूरा किया जाएगा? जम्मू कश्मीर के साथ सौतेले व्यवहार पर पूर्ण विराम कब लगेगा? आप देखिए, जम्मू कश्मीर को जिसको आतंकवाद मुक्त बनाने का वादा किया गया था, आज कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग में भी आतंकवाद जो है अपने मजबूती के साथ अपने पांव जमा चुका है। जम्मू का व्यापार, जम्मू कश्मीर का व्यापार, यहाँ तक कि हमारे रोजगार के ऊपर, शिक्षा संस्थाओं के ऊपर, इतना ही नहीं, प्रशासनिक उच्च पदों पर भी गैर स्थानीय लोगों की भागीदारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज शिवसेना जो है केंद्र सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री जी से अपील करती है कि जम्मू कश्मीर के साथ किए गए वादों को पूरा किया जाए, जल्द से जल्द हमें राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। जो 5 सालों से ज़्यादा का समय हो चुका है, हम इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए। इसके साथ ही धारा 371 के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी संस्कृति और पहचान की सुरक्षा के लिए, नौकरियों के लिए, शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का अधिकार दिया जाए। अगर अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से सकारात्मक संकेत नहीं मिले तो शिवसेना तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ जन आंदोलन का आगाज करेगी, सड़कों पर उतरेगी। आम चुनाव तो यहाँ पर हो नहीं रहे, ना तो यहाँ पर विधानसभा के चुनाव करवाए जा रहे हैं, ना नगर निगम के, ना पंचायत के चुनाव निकट भविष्य के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में आज आतिशबाजी का एक खौफनाक वाक़ा सामने आया है, जिसमें तकरीबन 6 दुकानें खाकसर हो गई हैं। आगजनी का ये वाक़या जिला कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा में पेश आया है। हिंदवाड़ा की सब्जी मंडी में पेश आए इस वाक़े में पूरा सामान खाकसर हो गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग को मजीद फैलने से रोका है। गनीमत ये रही कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जहाँ तक आज की सानिया का ताल्लुक है, मैं इंसानियत के नाते कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये लोग गरीब लोग हैं, ये अपना कारोबार यहाँ चलाते हैं, किसी थोक वाले से थोड़ा सा माल लेकर उसमें 4 पैसे कमा कर अपने परिवार को पालते हैं। मेरा मानना ये है, ये इनके लिए जो आजमाइश है, इनके लिए नहीं, सबसे ज्यादा आजमाइश उन लोगों के लिए है जिन पर अल्लाह ने ये जिम्मेदारी डाली है कि वो लोगों के मसाइल हल करें, उनके मुश्किलात में काम आए। इसलिए मैं मानता हूँ ये यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है या यहाँ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनका फर्ज बनता है वो इन गरीबों की भरपूर मदद करे ताकि ये दोबारा अपना कारोबार शुरू करे। आज एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है, एक तो इस मामले में वो तहकीकात करे, पिछले बार भी हुआ, आज फिर हुआ, आखिर इसके पीछे क्या मामला है। नंबर 2, खुद आना चाहिए उनको सामने, उनका फर्ज बनता है और इन गरीबों की मदद करनी चाहिए ताकि दोबारा अपना कारोबार शुरू करे। पिछले साल भी
ये सारे शर्त चले गए, उस दिन भी मेरे ख्याल से करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पे हो गया। बार बार ऐसा हो रहा है, आज ये दूसरी बार है। ये सारे लोग गरीब तबके से वाबस्ता हैं, अपनी ये सब्जी फरोश अपनी रोजमर्रा का काम करते हैं, थोड़ा सा कमाते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। लेकिन हमने सरकार को पिछली बार भी यही कहा था कि आप इसको अच्छे से दुकानें बनाएं, ताकि इन बेचारों को रोज हर बार इस चीज का सामना न करना पड़े। तो समझ में नहीं आ रहा है, सुबह जब नमाज फर्ज अदाई की उसी वक्त के आग यहाँ पे नमूदार होगी, तो आना फाना मतलब मेरे ख्याल से 1 घंटे में सारी दुकानें जलकर राख की ढेर में तब्दील हो गई। तो पिछली बार भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि इनको हम रिहेबिलिटेट करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन जमीनी सतह पे इसका कोई हमें फ्रूटफुल असर नहीं दिखाया गया। और उस बार ऐलान भी किया गया कि मुआवजे के तौर पर यहाँ पे एक बड़े साहब भी आए थे, उन्होंने 50-50 हजार रुपए का मुआवजे का भी ऐलान किया था उस बार, लेकिन 1.5 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक हमने 5 पैसे का भी इन बेचारों ने इमदाद हासिल नहीं किया। सिर्फ डीसी साहब के हम शुक्रगुजार हैं, उस वक्त उन्होंने 4-4 हजार रुपए रेड क्रॉस से 4-4 हजार रुपए उनको दिया था। अब 4 हजार में कैसे दुकान तामीर होगा? तो हमारी सरकार से यही मुतालबा है कि एक तो इसकी तहकीकात की जाए कि बार बार ऐसे वाक़ा यहाँ पे रहनुमा क्यों होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट, कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So कम एंड ट्राई MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।